हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकंड यूनिट ऑफ MZ001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, जो कि MSc जियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है। और इस वीडियो में हम एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ऑल्सो नोन एज माइक्रोफिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं। आपको पता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये थ्री जो है मिलकर के साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल्स का। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है उन्हीं को एक्टिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है, या एक्टिन फिलामेंट को आप माइक्रोफिलामेंट भी कह देते हैं। माइक्रोफिलामेंट थिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, ये प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं दैट आर ए मेजर पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन ऑफ द मोस्ट सेल्स, जो कि मोस्ट ऑफ द सेल्स का साइटोस्केलेटन पार्ट बनाते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि एक्टिन फिलामेंट क्या है। ये साइटोस्केलेटन का ही एक पार्ट है जिसको हम माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे जो मेन हमें जो क्वेश्चंस हैं इंट्रोडक्शन के अलावा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम सेट कर लेंगे। साइटोस्केलेटन जो है ये आपसे पूछ लिया जा सकता है 1 या 2 मार्क में। एक्टिन फिलामेंट स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ये हम पढ़ने वाले हैं इस में। और एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा जो भी है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मेन जो हमारे टॉपिक हैं जो हमें बिल्कुल करने हैं वो है ट्रेडमिलिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन, ये आपका 2 to 5 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रोल ऑफ एक्टिन इन कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन, वही है 2 to 5। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिन साइटोस्केलेटन, ये भी 2 to 5 में आ सकता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मायोसिन ए मॉलिक्यूलर मोटर फॉर एक्टिन। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जा सकता है मायोसिन का रोल, एक्टिन फिलामेंट का रोल। ठीक है, तो ड्रग एंड अफेक्ट एक्टिन फिलामेंट्स, ये तो ये भी 2 to 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। एक ये जो 2.11 पॉइंट ये आपका पैराग्राफ है जो है आपके बारे में, ये जहाँ पर टॉपिक दिया गया है रोल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन मसल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ट्रेडमिलिंग वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सेकंड यूनिट से। स्लाइडिंग फिलामेंट, थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सब जो है आप देख लीजिएगा। मेजर मोटिव्स जो है 1 या 2 नंबर में आ सकता है, तो उसके बाद समरी वगैरह। तो ये 2 मेन क्वेश्चन है हमारी इस यूनिट में। ट्रेडमिलिंग जिसमें हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट पढ़ेंगे, और सेकंड है रोल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन मसल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो बिना देरी करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक जो है आपको टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये जो मैंने बुक जो एक बार रीडिंग ले ली है, उसके बाद मैंने जो मार्किंग की हुई है वो मैंने वही आपको शो की हुई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिसका एक स्पेसिफिक एम्फेसिस एक्टिन जो होता है, विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑफ एक्टिन, यानी कि माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना एक्टिन फिलामेंट क्या है, तो माइक्रोफिलामेंट्स को ही एक्टिन कहा जाता है, ये बताया गया है। विद मायोसिन फिलामेंट्स, जो एक्टिन फिलामेंट्स जो है अगर मायोसिन फिलामेंट के साथ होंगे। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। एक्टिन फिलामेंट जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका माइक्रोफिलामेंट, जिनको एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। which is a dynamic and complex network of proteinaceous filament, जो कि proteinaceous filament का एक complex और dynamic network बनाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का ये एक नेटवर्क है, डायनामिक है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये याद रखिएगा, डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का। विद द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, with the cell of living organisms, these filaments are made up of actin globular proteins that combine to form long helical chains। यहाँ पर बताया गया है कि जो फिलामेंट्स होते हैं ये एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं, उसके साथ वो जो एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स है वो कंबाइन होते हैं लॉन्ग हेलिकल चेन से। एक हेलिकल जो है चेन होगी, ठीक है, ओवरलैपिंग, जिसमें 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की होती हैं, तो इसी को हेलिकल चेन बोला जाता है। तो ये बताया गया है कि एक्टिन जो फिलामेंट होते हैं उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और वो लॉन्ग हेलिकल चेन से जो है जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे आपको फिगर में दिखा दिया जाएगा। तो एक्टिन फिलामेंट प्ले क्रिटिकल रोल इन वेरियस सेल्यूलर प्रोसेसेस, और जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो बहुत सारे सेल्यूलर प्रोसेसेस में अपना रोल प्ले करते हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, सच एज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंक्शन आ गया है इसका, एक्टिन फिलामेंट का क्या फंक्शन है। तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, फैसिलिटेट करता है सेल की मूवमेंट को, यानी कि मूवमेंट में भी हेल्पफुल है, एंड पार्टिसिपेटिंग इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। और थर्ड फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट में, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो 3 जो मेन फंक्शन है वो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, सेल की मूवमेंट में वर्क करता है, हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, और जो है पार्टिसिपेट करता है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में। दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द कंपोजिशन, बिहेवियर एंड अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन। तो इस चैप्टर में हम कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन की कंपोजिशन और बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। और दिस यूनिट विल आल्सो डिव
इनटू द फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन द सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी। तो सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी में जो फंक्शन है आपके एक्टिन फिलामेंट का, उसके बारे में डील करती है ये यूनिट। यानी कि हम इस यूनिट में सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी जो है, सेल्यूलर का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्टिन फिलामेंट का क्या योगदान है, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, क्या कार्य है उसके, वो सब पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे इंट्रा सेल्यूलर मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि वहां पर एक्टिन फिलामेंट कैसे वर्क करते हैं। उसके अलावा सेल माइग्रेशन में किस तरह से वर्क करते हैं, सेल मूवमेंट में। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इस यूनिट में ही आपको अलग अलग मेडिकेशंस भी दी गई हैं। डिफरेंट मेडिकेशंस के जो इफेक्ट हैं वो बताए गए हैं कि एक्टिन फिलामेंट पे अलग अलग मेडिसिन के क्या इफेक्ट होते हैं। Finally, we explore the function of myosin in the process of muscular contortion एंड इट्स रोल इन मसल और ओरिजिनेशन। तो यहाँ पर हम फाइनली जो पढ़ेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे माइसिन के फंक्शन के बारे में कि मस्क्यूलर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, या कॉन्टोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन वर्ड गलत है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो फंक्शन है माइसिन का वो किस तरह से है, और मसल्स को किस तरह से वो ओरिजिनेट करते हैं, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे, क्या क्या आपको आता होगा। तो साइटोस्केलेटन को आप डिफाइन कर पाएंगे, कंपोजिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट आप बता पाएंगे कि क्या क्या उसमें होता है, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, आप ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बता पाओगे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके पॉलीमराइजेशन होता है आपका। एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन सेल शेप, इंटरसेल्युलर मोबिलिटी एंड द सेल लोकोमोशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंक्शन बता दिया गया, तो ये सब आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि किस तरह से जो माइक्रोफिलामेंट है वो आपकी हेल्प करते हैं सेल की शेप में, इंटरसेल्युलर मोटिलिटी में एंड सेल लोकोमोशन में। डिस्क्राइब द फैगोसाइटोसिस, इसमें आपको कुछ कंसेप्ट दिए गए जैसे फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड अमीबॉइडल जो है आपको अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ये आपको काफी हद तक जो है क्लियर हो जाएंगे। एक्सप्लेन हाउ ड्रग इफेक्ट एक्टिन फिलामेंट एंड इट्स फंक्शन। इंपॉर्टेंट है कि एक्टिन फिलामेंट पर जो है ड्रग्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ एक्टोमायोसिन फिलामेंट्स इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक्टोमायोसिन का इफेक्ट क्या होता है आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, ये सब आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इसमें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, डिस्कस द कंसेप्ट अंडरलाइंग रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस के बारे में आप अच्छे से जो है कंसेप्ट को डिस्कस कर पाओगे, समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन आपका नेक्स्ट है, साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स मेड अप ऑफ 3 प्राइमरी फिलामेंट। जो आपका साइटोस्केलेटन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें प्रोटीनेशियस फिलामेंट का बना होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि प्रोटीनेशियस फिलामेंट का बना होता है। और वो 3 फिलामेंट्स, प्राइमरी फिलामेंट कौन कौन से हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यानी कि 3 जो ये पार्ट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनसे मिलकर के आपका साइटोस्केलेटन बनता है किसी सेल का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको बुक में दिया गया है, द साइटोस्केलेटन इज अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट दैट कंप्राइज 3 प्राइमरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो जो आपका साइटोस्केलेटन होता है सेल के अंदर, वो एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का बना होता है, और उसमें 3 प्राइमरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो है माइक्रोफिलामेंट, सेकंड जो है आपका माइक्रोट्यूब्यूल एंड थर्ड होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये यहाँ पे बताया गया, टुगेदर दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और तीनों ही जो मिलकर के स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं सेल को। मेंटेन द शेप ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल की शेप को मेंटेन रखने का काम करते हैं। एनेबलिंग वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अनेबल करते हैं, उसको सेल के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एडिशनली द साइटोस्केलेटन प्लेज ए मेजर रोल इन सेल मूवमेंट, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट एंड डिवीजन। तो जो इसका मेन रोल है साइटोस्केलेटन में वो क्या है, सेल की मूवमेंट कराना, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट कराना और डिवीजन कराना। तो ये 3 मेन फंक्शन है आपके जो है ये माइक्रो साइटोस्केलेटन के सेल के अंदर। तो यही सब जो है इसमें बताया गया है। एक्टिन फिलामेंट जो स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके डायनामिक्स क्या है। तो इस वीडियो में जो है ना, मैं आपसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह से जो चैप्टर की एक बार रीडिंग ली है, सिंगल रीडिंग लेने के बाद जो मेन पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस जो है टाइम टाइम पर मिलती रहें। तभी जान लेते हैं एक्टिन फिलामेंट के बारे में। एक्टिन फिलामेंट के बारे में हमें क्या बताया गया है। एक्टिन फिलामेंट जो है हमने अभी पढ़ लिया था, एक्टिन फिलामेंट हम किस कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स का, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और डायनामिक क्या है इसका। मसल सेल्स प्राइमरीली यूज एक्टिन फिलामेंट, मसल सेल्स में जो है ज्यादातर प्राइमरीली जो यूज करती हैं मसल सेल्स हमारी, वो एक्टिन फिलामेंट को यूज करती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोटीनेशियस जो है फिलामेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे साइटोस्केलेटन में सेल्स के,
तो ये जो है एक्टिन फिलामेंट जो है मसल सेल्स में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर आइसोलेशन पर्पसेस के लिए दीज फिलामेंट्स कंसिस्ट जी एक्टिन मोनोमर्स। अभी जो फिलामेंट होते हैं ना, ये जी एक्टिन मोनोमर्स के मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो इसकी सिंगल यूनिट होती है वो जी एक्टिन कही जाती है। इच विद ए मास ऑफ 43 kDa 375 अमीनो एसिड, यानी कि हर एक यूनिट जो इसकी 375 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। एंड आर नोन टू हैव एटीपीएस एक्टिविटी, और जो ये वर्क करते हैं वो एटीपीएस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एक्टिन फिलामेंट आर वेरी कॉमन इन मैनी सेल्स एंड हैव ए डायमीटर ऑफ अबाउट 8 नैनोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो एक्टिन फिलामेंट का जो डायमीटर होता है वो 8 नैनोमीटर होता है, याद रखिएगा। These microfilament can form bundles of 3D network। तो ये जो फिलामेंट होते हैं ये बंडल्स बना सकते हैं 3D नेटवर्क में। When arranged into higher order structure, जब ये हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तो 3D नेटवर्क बना लेते हैं। Each globular G acting subunit has a high affinity for the following actin monomer। तो हर एक जो G acting सबयूनिट होती है इसमें आपकी फिलामेंट में, तो वो जो है हाई एफिनिटी रखती है एक्टिंग मोनोमर की, अलाउिंग फॉर हेड टू टेल लिंकेजेस एंड क्रिएटिंग द एफ एक्टिंग फिलामेंट। और वो क्या करती है, हेड टू टेल जो है अच्छी लिंकेजेस करती है और क्रिएट करती है एक एफ एक्टिंग फिलामेंट, filamentous actin जो है। और the appearance of a double strand helical structure is designed as is each monomer in the filament is rotated by 166 डिग्री। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका ये मोनोमर है, जो जब ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है तो हर एक हेलिकल स्ट्रक्चर में जो हर एक मोनोमर है वो 166 डिग्री जो है डिजाइन होता है, यानी कि 166 डिग्री पर डिजाइन होता है। द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिलामेंट टू एफ फिलामेंट जो है, फिलामेंट्स कॉइल अराउंड वन अनदर, और दोनों ही जो है एक्टिव फिलामेंट में जो है दोनों ही माइक्रोफिलामेंट में टू फॉर्म ए माइक्रोफिलामेंट, एक माइक्रोफिलामेंट बनाने के लिए जो एफ एक्टिन फिलामेंट है ये क्या करता है, ये एक दूसरे के ऊपर जो है लिपटा हुआ होता है एक तरह से एक दूसरे के साथ, और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, हेलिकल पैटर्न में बना लेता है। होता है जैसे रस्सी होती है वो एक दूसरे के साथ लिपटी होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है ये जो माइक्रोफिलामेंट बनाना होता है एफ एक्टिन फिलामेंट। द रेगुलर पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ द सब यूनिट क्रिएट्स स्ट्रक्चरल पोलैरिटी, और इस तरह से जो लगातार इनमें अलाइनमेंट होती है सब यूनिट्स की, इस तरह से जिस तरह से अरेंजमेंट होती है इनकी इस तरह से, तो ये क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चरल पोलैरिटी इनमें बन जाती है। और ऑल मोनोमर इन माइक्रोफिलामेंट रोटेट इन ऑलमोस्ट द सेम डायरेक्शन। सभी जो मोनोमर होते हैं माइक्रोफिलामेंट के वो ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, रिजल्टिंग इन पोलराइज्ड फिलामेंट विद ए बार्ब्ड एंड पॉइंटेड एंड। और उसकी वजह से जो है इसमें एक ऐसा फिलामेंट बन जाता है जिसकी एक तरफ तो जो है बार्ब्ड होती है और दूसरी तरफ जो है पॉइंटेड एंड होता है। देख पा रहे हो, इस तरह से ये बार्ब्ड एंड है और ये पॉइंटेड एंड है इस तरफ। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर शॉर्टर, थिनर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन माइक्रोट्यूबुल। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, पतले होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के कंपैरिजन में। तो थ्री टाइप्स ऑफ द फिलामेंट्स आर देयर इन द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल्स। फर्स्ट वन इज द माइक्रोफिलामेंट, सेकंड वन इज द माइक्रोट्यूबुल एंड थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पर वही बताया गया कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, पतले होते हैं, अगर उनका कंपैरिजन हम माइक्रोट्यूबुल्स के साथ करें तो वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में स्टडी कर लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। और ये सारा जो कंटेंट है ये एमएससी जूलॉजी की बुक से ही लिया गया है, इग्नू की। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये शो कर रही हूँ ये सारा मटेरियल जो है इग्नू की बुक में अवेलेबल है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। एक नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।